हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है? ये आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ। बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ये पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका और फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ कंसिडर्स एन ओपन सरफेस विद ए बाउंड्री। गॉस लॉ में हमने क्लोज सरफेस कंसिडर करी थी, इसमें ओपन सरफेस। तो लेट एन ओपन सरफेस एस बी बाउंडेड बाय क्लोज लूप। ये एक ओपन सरफेस है, ये बाउल की शेप में है और ये जो है इट इज बाउंडेड बाय क्लोज लूप। ये जो लूप दिखाई दे रहा है सी, इससे ये बाउंड है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop is mu naught times the current passing through the surface enclosed by the loop। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल करें। ये मैग्नेटिक फील्ड का हम मान लीजिए हम छोटी सी लेंथ लेते हैं, ये dl, तो यहाँ पर होती है b डॉट dl। ये है, अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल करें मतलब ये b डॉट dl हम जो है पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर दें, एड अप कर दें, मतलब इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl फॉर द एंटायर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। करंट कौन सी? पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये लूप जिस सरफेस को एनक्लोज कर रहा है, इस सरफेस में से जो करंट पास हो रही है, एनक्लोज्ड करंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बार फिर से समझते हैं इसको कि इसमें हम क्या लेते हैं, एक लूप लेते हैं, क्लोज्ड लूप, जो कि किसी सरफेस को एनक्लोज कर रहा है, ओपन सरफेस को। तो हम लाइन इंटीग्रल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का उस लूप के अलोंग, उस क्लोज लूप के अलोंग। तो वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द लूप। उस लूप में जो सरफेस एनक्लोज्ड है उसमें से जो करंट पास हो रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। गॉस लॉ से कंपेयर करते हैं। गॉस लॉ में क्या था? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस for the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल की जगह लाइन इंटीग्रल, और यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह म्यू नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड है, यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड है। तो दैट इज द एम्पियर्स लॉ। तो जिस तरह से हमने गॉस लॉ को यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हमने कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी, प्लेन शीट की निकाली थी, लाइन एक वायर की निकाली थी, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की। इसी तरह से हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक केसेस होते हैं। तो इसमें हम क्या कंसिडर करते थे? जब भी हमें गॉस लॉ यूज करना होता था तो हम क्या लेते थे? एक हम गॉसियन सरफेस लेते थे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है या सरफेस के पैरेलल है या जीरो है। इसी तरह से जहाँ भी हमें ये यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक लूप लेना पड़ेगा, क्लोज लूप, और उस लूप को क्या बोलेंगे हम? एम्पेरियन लूप। जैसे इसको गॉसियन सरफेस बोला था, एम्पेरियन लूप। और उस लूप को हमें इस तरह से लेना है कि हर पॉइंट पे या तो बी टेंजेंशियल है टू द लूप एंड कांस्टेंट, टेंजेंशियल है और साथ साथ कांस्टेंट है, या B इज नॉर्मल टू द लूप, यानी कि लूप के परपेंडिकुलर है, B और DL में 90 का एंगल है, या B वेनिशियस, इट मींस B इज इक्वल टू 0। या तो B परपेंडिकुलर टू DL हो, या B 0 हो, या B पैरेलल टू DL है एंड कांस्टेंट। इस तरह की सरफेसेस हम कंसिडर करेंगे तो हमको जो है ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी हो जाएगी। तो एम्पियर्स लॉ की पहली एप्लीकेशन, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये हमने एक वायर लिया है, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। हमें इससे आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस जो है ये आर है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पे हमें फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। वैसे तो हम पाइवट-सावर्ट लॉ से ही निकाल सकते हैं,
पर वो प्रोसेस बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट, उसी करंट फील्ड निकालेंगे कि किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी। फिर हम जो है सारे एलिमेंट्स का सम करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ से इजी हो जाता है। जब हमने एम्पियर्स लॉ यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, एक एम्पिरियन लूप चाहिए। और कैसा चाहिए, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो लूप के, या परपेंडिकुलर हो, या फील्ड की वैल्यू 0 हो। तो जो हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि जो है किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उसके डायरेक्शन हम किससे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अगर हमारा थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है तो फिंगर्स के डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये आई की डायरेक्शन और ये बी की। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लेंगे। ये हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया है पी पॉइंट से होता हुआ, यानी कि ऐसा लूप जिसका सेंटर वायर पे है और जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे फील्ड जो है वो इसके टेंजेंशियल होगी। यहाँ पर फील्ड लेंगे तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस पॉइंट पे लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, हर जगह टेंजेंशियल होगी। ठीक है, और सेम वैल्यू होगी इसकी। तो हम इसके लिए ये हमने लिया है एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन सर्कुलर लूप। तो बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर द लूप, इस लूप के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, B डॉट dl इस पूरे लूप के लिए दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू IE मीन्स करंट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, B और dl में जो है हमारे पास कितना एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। dl भी हम ऐसे ही लेंगे, ये जो इसके क्रॉस लेंगे लेंथ, तो विल गेट B dl cos 0 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू μ0 और IE करंट एनक्लोज्ड, यानी कि ये जो सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस बाउंडेड है, इसमें करंट जो है कितनी पास हो रही है, तो इसमें तो सिर्फ यही I करंट पास हो रही है, इट विल बिकम I। या हम लिख सकते हैं B dl cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इज इक्वल टू μ0 I। B कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू μ0 I। और जब इंटीग्रेशन dl का करेंगे, dl एक छोटी सी लेंथ है, जब इसका इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस। तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0 I। या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πr। तो ये हो जाएगी फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ए वायर कैरिंग ए करंट I डिस्टेंस I अगर करंट फ्लो हो रही है तो r डिस्टेंस पे जो वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, μ0 I अपॉन 2πr। क्या इसकी खासियत देख रहे हैं हम, नंबर 1, द फील्ड इज फाइनाइट। वायर इनफाइनाइट है लेकिन फील्ड की कोई फाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट कब होगी, एक्सेप्ट एट r इज इक्वल टू 0। अगर हम बिल्कुल वायर पे लें तभी फील्ड इनफाइनाइट होगी, अदरवाइज जो है फील्ड की कोई फाइनाइट वैल्यू है। दूसरा हम देख रहे हैं क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। ये जो फील्ड है ये सिमेट्रिक है, यानी कि r डिस्टेंस पे हम ये पॉइंट लें, इधर पॉइंट लें, तो ये जो सिलेंडर बन जाएगा ऐसे, इसके सभी सरफेस पे सभी पॉइंट्स पे फील्ड जो है सेम होगी, या हम कह सकते हैं फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। अगर हम एक कॉपर का वायर लें और उसको जो है इंसुलेट कर दें, इंसुलेटर लगा दें उसके ऊपर, और उसको एक सिलेंडर की फॉर्म में हम ऐसे रैप कर दें और उसमें कुछ करंट पास कर दें, देन दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो इसकी हमें फील्ड निकालनी है। तो हमने लास्ट टर्न पे एक कॉइल के लिए एक्सिस पे हमने निकाला था फील्ड कितनी होती है, एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी, B इज इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। और एट सेंटर भी निकाली थी, सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2r। और हमने ये फील्ड
ड्रॉ भी करी थी कि इतनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो अंदर जो फील्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉइल के अंदर, और बाहर जो है वो वीक फील्ड है। क्यों? अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर करें, करंट एलिमेंट, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, तो उसकी फील्ड अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, और हम इसका एक ऑपोजिट लेंथ लें, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट हमने यहाँ लिया है, एक इसके ऑपोजिट लिया है, यहाँ पे करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हम इन दोनों एलिमेंट्स की फील्ड निकालेंगे सेंटर में, तो वो सेम डायरेक्शन में आती है, तो वो एडअप हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। इन्हीं जो दोनों एलिमेंट्स के लिए अगर हम यहाँ पर निकालें तो एक की फील्ड ऐसे आती है और दूसरे की ऐसे आती है, इधर भी एक ऐसे आती है, एक दूसरे की ऐसे आती है, हालांकि इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर और यहाँ पर जो है फील्ड कैसी होती है, वीक होती है। तो ये थी एक कॉइल की। इसमें क्या है, सोलेनॉइड में बहुत सारी कॉइल्स हैं, ये एक कॉइल ये है, फिर दूसरी तीसरी, बहुत सारी कॉइल्स हैं। तो इनकी जब हम फील्ड निकालेंगे, ये सोलेनॉइड है, ये जो है दिस वन इज सर्कुलर सोलेनॉइड, और यहाँ पे क्या है, डॉट्स हैं। डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि करंट जो है वो बाहर की तरफ जा रही है ऐसे। यहाँ पे करंट क्रॉस है, क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है इसमें, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अगर हम एक पी पॉइंट इंटीरियर में लें तो उस पर क्या होगी, फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, और क्यू पॉइंट अगर बाहर लें तो उस पर फील्ड जो है बहुत वीक होगी, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये फील्ड जो है नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इन वायर्स की फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी और कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम फील्ड निकालेंगे एक्सिस पर कि कितनी फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ यूज करेंगे, यानी कि हमको एक एम्पीरियन लूप चाहिए। तो यहाँ हमने एक एम्पीरियन लूप लिया है ए बी सी डी। इसमें हम देखेंगे ए बी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। अगर हम बी सी में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ ऐसे जा रही है, यानी कि 90 का एंगल है। सी डी के अलोंग देखते हैं तो यहाँ पे फील्ड बहुत वीक है, यानी कि फील्ड 0 है। डी ए के अलोंग देखते हैं तो लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि फिर से 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो कंसिडर द रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ABCD अलोंग CD द फील्ड इज 0। CD के अलोंग फील्ड 0 है यहाँ पे। अलोंग ट्रांसफर सेक्शन BC एंड AD द फील्ड कंपोनेंट इज 0। कंपोनेंट 0 है, इसका क्या मतलब है, दैट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL, मतलब DL के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 0 है, टोटली परपेंडिकुलर है। Thus these two sections make no contribution. Let the field along AB be B and N be the number of turns per unit length. ये जो इसमें टर्न्स है, यहाँ से करंट आ रही है और ऐसे जा रही है, ये बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें, तो हमने N क्या ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे इस लूप के लिए। क्या होगा, B डॉट DL किसके लिए, ABCD लूप के लिए, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। और जब हम B डॉट DL ABCD के लिए लिखेंगे, इसका मतलब हमको लिखना है B डॉट DL A से B तक प्लस B डॉट DL B से C प्लस B डॉट DL C से D और B डॉट DL D से A तक, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। तो अभी हमने देखा कि ये B से C, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये कैंसिल हो जाएगा, A से D में 90 डिग्री का एंगल है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये B की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास सिर्फ B से DL बचा A के लिए, और B और DL सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है B DL A से B तक इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें करंट एनक्लोज निकालनी है। इसमें हम देख रहे हैं ऐसे करंट जा रही है, इसके अंदर से ऐसे जा रही है, तो जितने टर्न्स इसमें होंगे, हर एक टर्न में करंट आई है, तो जितने टर्न्स होंगे उतने उसको हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टर्न्स कितने होंगे, इसकी लेंथ हमने ली है H, यूनिट लेंथ में N टर्न्स है, तो इसमें कितने टर्न्स हो जाएंगे, N इंटू H, और एक टर्न में करंट कितनी है I, तो I से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट म्यू नॉट INH। ठीक है, अगर हम DL का इंटीग्रेशन करेंगे A से B के लिए तो हमको H लेंथ मिलेगी, दैट इज म्यू नॉट INH। H कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड।
और डायरेक्शन देखने के लिए ये जो है हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे जा रही है करंट ये, तो अगर हम जो है फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखें राइट हैंड के, तो जो थंब है वो किसके डायरेक्शन देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो थर्ड एप्लीकेशन है टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है? ए टॉरॉइड इज ए hollow circular ring on which a large number of turns of wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape to close on itself. अभी हमने solenoid ली थी एक, उसको अगर हम गोल घुमा दें ऐसे सर्कल में तो क्या बन जाएगी, टॉरॉइड। या हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर रिंग लेके और उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर को लपेट दिए हैं, बहुत सारे टर्न्स करंट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज ए टॉरॉइड। ठीक है, तो हमको जो है इसमें फील्ड निकालनी है। हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट P इनसाइड द टॉरॉइड, एक पॉइंट Q आउटसाइड द टॉरॉइड और एक पॉइंट एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो हमको पता है कि जैसे हमने सोलेनॉइड की निकाली थी कि बीच में तो फील्ड जो है वो हाई स्ट्रांग होती है और बाहर फील्ड कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो एम्पियर्स लॉ यूज करके हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कहाँ पर कितनी फील्ड होगी। ठीक है, the field inside the toroid is constant in magnitude and its direction is clockwise as per the right hand thumb rule for circular loops. अगर हम इसके डायरेक्शन निकालने चाहें कि अंदर जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो हम जो है राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। कैसे, ये डॉट्स दिखाई दे रही हैं, इसमें से फील्ड जो है ये बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। तो अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे रखें कि ये जो फिंगर्स है ये करंट के डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे है, ये क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये हमको जो टॉरॉइड दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये करंट ऐसे जा रही है, दिस इज द टॉरॉइड। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालने के लिए हमको निकालनी है अंदर P पॉइंट पे, तो हमने एक लूप यहाँ पे ले लिया, फर्स्ट लूप जिसकी रेडियस R1 है, सर्कुलर लूप। दूसरा हमको अंदर निकालनी है, तो हमने सेकेंड लूप ले लिया जिसकी रेडियस R2 है। और फिर हमको बाहर वाले पॉइंट पे निकालनी है, तो इसके थ्रू हमने थर्ड लूप ले लिया जिसकी रेडियस R3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या लेंगे, कंसिडर द एम्पीरियन लूप 1 having radius R1. Let magnetic field along the loop is B1. तो अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, by एम्पियर्स लॉ we get integration of B1 into DL that is equal to mu naught into current enclosed, या हम लिख सकते हैं B1 into 2 pi R1, क्योंकि हमने जो DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सर्कल का circumference that is 2 pi R1 is equal to mu naught into current enclosed। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसके अंदर कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर होके ऐसे जा रही है, यहाँ से एंटर होके ऐसे जा रही है, बाहर है सारी जो भी करंट है, चाहे वो एंटर हो रही है चाहे बाहर निकल रही है, सब करंट बाहर है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, IE is equal to 0। क्यों, बिकॉज IE is equal to 0, करंट इनक्लोज इन द सरफेस इज 0। तो हमें क्या मिलेगा इससे, B1 is equal to 0, यानी कि अंदर जो है कोई भी फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड। अब अपने पॉइंट Q जो है टॉरॉइड के बाहर ले आई है, और हम इससे एक एम्पियरियन लूप ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, R3, और इसके ऊपर एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो क्या करना है हमको, कंसिडर द एम्पियरियन लूप ऑफ रेडियस R3 and using Ampere's law we get B dot dl is equal to mu naught into I enclosed।
ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए b की वैल्यू b3 है इस लूप के अराउंड, तो हम क्या लिखेंगे, b3 इंटू डी का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ये जो बड़ा लूप है थर्ड लूप, इसका सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई r3 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कितना है अब इसका, आई निकालने के लिए हमको करंट लेनी है किसमें, ये जो बड़ा लूप बन रहा है हमारा, इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये जो पूरा लूप बन रहा है हमारा सर्कुलर, इसमें करंट कितनी एनक्लोज्ड है, ये सरफेस बाउंड है इस लूप से, तो इसमें हमें करंट देखनी है कि करंट एनक्लोज्ड कितनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आई करंट एंटर होती है, आई बाहर निकल जाती है, फिर यहाँ से आई करंट एंटर होती है, यहाँ से आई बाहर निकल जाती है, मतलब जितनी करंट एंटर हो रही है उतनी ही करंट इसमें से बाहर निकल रही है। तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, आई इज 0 बिकॉज the current entering the surface cancels the current leaving the surface। सरफेस में जितनी करंट अंदर की तरफ है उतनी ही बाहर की तरफ है, तो हमारे पास ये टर्म जो है वो 0 आ गई। क्या मतलब है इसका, B3 इज इक्वल टू 0, दैट इज आउटसाइड द टोरॉइड फील्ड इज 0। इनसाइड भी फील्ड 0 है, आउटसाइड भी फील्ड 0 है। थर्ड केस है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, इसके एक्सिस के अलोंग कितनी फील्ड है। तो एक्सिस के अलोंग देखने के लिए ये हमने एक्सिस पे पॉइंट ले लिया है एक S, और इससे हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और इस लूप पर हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो क्या करना है इसमें, कंसिडर द एम्पीरियन लूप 2 of radius r2 and using Ampere's law what we get, B dot dl is equal to mu naught IE। B मान लीजिए हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर हमने B ली है, dl कितना हो जाएगा, जितनी इस लूप की सरकमफ्रेंस है, ये जो लूप है इसकी सरकमफ्रेंस ये वाली, दैट इज 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब करंट एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, करंट एनक्लोज्ड निकालने के लिए हमको ये लूप कंसिडर करना है, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो सर्कुलर सरफेस बन रहा है, इसमें कितनी करंट एनक्लोज्ड है ये निकालनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो है ये करंट तो इसके बाहर है सरफेस के, ये करंट अंदर है, फिर ये करंट बाहर है, ये करंट अंदर है। इसका मतलब इसमें जो है सारी जितनी भी करंट है वो सब सरफेस के एंटर कर रही है, बाहर निकलने वाली करंट कोई भी इसके अंदर नहीं आ रही है। सारी करंट की डायरेक्शन जितनी भी इसके अंदर टर्न्स आ रहे हैं, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है, सब में करंट जो है ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली करंट जो है इंक्लूड नहीं हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, जितने इसमें टर्न्स हैं, मान लीजिए इसमें n टर्न्स हैं और हर एक में करंट आई है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, NIE। अगर n इंटू आई, n क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोरॉइड में कितने टर्न्स हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, B इंटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, या हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई r2। R2 हमने क्या लिया है, इस लूप की रेडियस ली है, ठीक है। तो ये लूप तो हमने एट रैंडम कोई भी ले लिया था, अगर हमको एक्सिस पे लेनी है, ये थिन सोलेनॉइड है, थिन टोरॉइड है, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी रेडियस क्या है, ये इनर रेडियस है, ये टोरॉइड है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है इसकी। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो कहीं बीच में आ जाएगा, तो हम ले सकते हैं लेट R बी द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड। तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R, वेयर R इज द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड,
ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि टोरॉइड में जो है बाहर कोई फील्ड नहीं होती है, अंदर कोई फील्ड नहीं होती है, केवल एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड होती है और वो इतनी होती है। इससे पहले हमने सोलेनॉइड की निकाली थी, सोलेनॉइड की कितनी निकाली थी हमने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, और N इसमें क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन 2πr इंटू आई, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2πr क्या है, इसकी पूरी लेंथ, टोरॉइड की जो पूरी सरकमफ्रेंस है यानी कि इसकी लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सेम वैसे ही लिख सकते हैं, इसमें n क्या है, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2πr, दैट इज n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों ही केसेस में, चाहे हम सोलिनॉइड लें या उसको हम घुमा के टोरॉइड बना दें, दोनों ही केस में एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड सेम होती है, दैट इज म्यू नॉट N इंटू आई। क्वेश्चंस करते हैं। A long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B 2.5 meter east of the wire. ये हमने एक वायर लिया है, ठीक है, डायरेक्शंस ले लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। करंट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है वायर में, ठीक है। करंट कितनी गिवन है हमको, 50 एम्पियर। हमको बी निकालना है, कहाँ पर, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, इस वायर से ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ पे बी निकालना है जो कि 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर। तो पहले तो हम इसका वो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये अभी हमने एम्पियर्स लॉ से निकाला था, म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, करंट है 50 अपॉन 2π इंटू r कितना है, 2.5, 2π से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो कितना आ गया हमारे पास, 100 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, इट मीन्स 4 इंटू 10⁻�6 टेस्ला। ये तो B की वैल्यू आ गई कि B कितनी होगी, 4 इंटू 10⁻�6 टेस्ला। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ये राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, हम वायर को राइट हैंड में ऐसे पकड़ेंगे कि जो थंब है इसके डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ये हमको दिखाई दे रही है, ऐसे फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, तो ऐसे जाएगी ये, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड जाएगी, यहाँ पर अपवर्ड, तो वर्टिकली अप। नेक्स्ट है, a closely wound solenoid 80 cm long has 5 layers of windings of 400 turns each. Length given है 80 cm, it is 80 into 10⁻⁻2 मीटर। 5 layers हैं और 400 टर्न्स की हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 5 इंटू 400, दैट इज 2000 टर्न्स। डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, दैट इज 1.8 10⁻⁻2 मीटर। करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, I is 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड B इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। हमने सोलेनॉइड के लिए B की वैल्यू निकालनी है, और सोलेनॉइड के लिए हमने B कितना लिखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। N टोटल टर्न्स है, L टोटल लेंथ है, तो अगर हम N और L को डिवाइड करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, N कितना है हमारे पास, 2000, L की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻2, और करंट है कितनी, 8 एम्पियर, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π इंटू 2 दैट इज 8π इंटू 10⁻, यहाँ पे 3 प्लस 3 है, ये -7 है, ये -2 है, 1 है, इट विल बिकम -3 टेस्ला। या अगर हम पाई की वैल्यू रख दें 3.14, देन वी विल गेट इट इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला।
टेस्ला। दैट इज, इसको हम इस आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतना आंसर है, या हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इतना लिख देंगे, इतने टेस्ला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।